आप सब। तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। दिन है शुक्रवार का। अभी जस्ट मैंने शाम की चाय पी है और शाम का रूटीन अब मैं शुरू करने वाली हूँ। तो शाम के रूटीन में बस यही रहता है कि जिस दिन मॉर्निंग में कपड़े धुल के सूखते हैं तो सबसे पहले मैं कपड़े अंदर रख देती हूँ उतार के। और इस बालकनी में ना शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक भी धूप रहती है। इस टाइम पे भी थोड़ा सा हल्का सा धूप का बीच बीच में चमका आ रहा है। शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा नेट की वजह से, लेकिन बीच बीच में फोकस आ रहा है धूप का। तो यही रहता है कि 5:30, पौने 6 बजे से पहले मैं बालकनी में नहीं निकलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और अभी ना एकदम से फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और किस किस के यहाँ गर्मी हो रही है बताना ज़रूर मेरे को। अगस्त ऑलमोस्ट सारा जा चुका है, सितंबर शुरू होने वाला है और मेरा बर्थडे आने वाला है। और मेरे बर्थडे पे मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और बस तैयारियां कर रहे हैं, धीरे धीरे लगे हुए हैं तैयारियों में बर्थडे की। और सितंबर में ना हमारे घर में बहुत सारे बर्थडे आते हैं। सबसे पहले मेरा बर्थडे आता है, फिर मेरी बिटिया का बर्थडे आता है, फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, फिर मेरी दूसरी बिटिया का बर्थडे आता है यानी कि कनिष्का का। तो सितंबर में हमारे घर में 4 लोगों के बर्थडे आते हैं। तो बस ये है, अभी लगे हुए हैं तैयारियों में। और कपड़े उतारने के बाद मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। अब आप सोचेंगे इतनी जल्दी डिनर। तो पिछले 3-4 दिन से ना मेरे साथ कुछ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जिनके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये सब डिस्कस करूँगी वीडियो में आगे चल के। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू कुंदरू की सूखी सब्ज़ी और प्याज टमाटर मैंने छील के रख दिया है। पहले मैं भिगो दूँगी दलिया, क्योंकि खुशी के पापा के लिए बनेगा डिनर में दलिया। वो रात को रोटी नहीं खाते हैं, खिचड़ी दलिया ही खाते हैं। तो मैं बाकी की तैयारी करूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, आटा गूँधूँगी, तब तक जो है दलिया अच्छे से फूल जाएगा। और मैंने थोड़ा ही लिया है, 1 कटोरी दलिया लिया है। फूलने के बाद, भीगने के बाद ये फूलता है, बनने के बाद ये और ज़्यादा फूलता है। तो यहाँ मैं लगी हूँ प्याज बारीक चॉप करने और नीचे से जो ये हाथ ऊपर आ रहा है ना, ये मेरी हेल्पर दीदी हैं, ये पोछा लगा रही हैं। मैंने आपको बताया ना 3 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो सुबह भी मैं बहुत परेशान थी, तो बस मैंने इनको वापस घर भेज दिया था कि नहीं, आप सिर्फ झाड़ू लगा के बर्तन करके आप चले जाओ, मेरा मन नहीं है काम कराने का। तो बस बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी, परेशान थी। दुखी खैर नहीं थी बट परेशान थी, मेंटली बहुत परेशान थी। तो मैंने इनको भेज दिया था। सो ये अभी पोछा लगा रही हैं। और यहाँ मैंने प्याज बहुत बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर को छील के मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत डिलीशियस, हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत जल्दी बन जाती है, क्विक रेसिपी है। तो जी यहाँ पे बस प्याज कट गया, टमाटर भी कट गया। अच्छा, मैं आजकल चॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि चॉपर में मुझे चॉपिंग करने में ना उतना मज़ा नहीं आता है जितना मुझे हाथ से चॉपिंग करने में मज़ा आता है। किस किस को चॉपिंग करना अच्छा लगता है ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो बस यहाँ दोनों चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब मैं काटूँगी कुंदरू। आज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सारी तैयारी पहले ही करके रख रही हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी का छौंक चढ़ा दिया, तेल चढ़ा दिया, तेल पकेगा तब तक प्याज चॉप कर लिया, प्याज पकेगा तब तक टमाटर चॉप कर लिया, टमाटर पकेगा तब तक सब्ज़ी काट ली। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो खड़े खड़े साथ साथ फटाफट काम हो जाता है। बट आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि मैं पहले से सारी तैयारी करके रख लेती हूँ और फिर सारे काम मैं एक साथ करूँगी। बट इस तरीके से करने में ना मुझे बहुत आलस आता है कि एक एक चीज़ करके रखो पहले से। तो बस यहाँ पे मैंने एक एक कुंदरू का 4 पीस बनाया है, जो छोटा है। अगर कुंदरू बड़ा है तो 4 पीस करके उसको बीच में से काट के 8 पीस बनाया है। और आलू को लूँगी मैं इस तरीके से लंबा स्लाइस्ड में, बहुत मोटा स्लाइस नहीं है, मैंने पतला स्लाइस रखा है क्योंकि आलू जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गलने में, बहुत जल्दी पक जाता है और मुझे इनको करना है डीप फ्राई, तो इसीलिए मैंने पतला स्लाइस रखा। और यहाँ देखो चिमनी चला रही थी, हाथ लगा, आलू ढपक तेल के अंदर और छींटा आया। और छींटा पता है कहाँ आया? मेरे पैर के पंजे पे छींटा लगा मुझे। तो बस यहाँ सबसे पहले हम कर लेंगे आलू को डीप फ्राई। तेल जो है वो मैंने पूरा हीट पे गरम किया हुआ था। जैसे ही मैंने आलू डाला तो मैंने जो फ्लेम है उसको लो कर दिया, क्योंकि आलू डालने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है तेल का। और आलू मेरा फ्राई हो रहा है,
तब तक मैं थाली में टिश्यू पेपर लगा के और थाली अपनी रेडी कर लूँगी, क्योंकि इनको मैं निकालने वाली हूँ थाली में टिश्यू पेपर। और टिश्यू पेपर लगाने से ना इसमें जो थोड़ा बहुत एक्सेस ऑयल होता है ना वो टिश्यू पेपर पे ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं आता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें ऑयल बचा है या आपको बहुत ऑयली लग रहा है तो आप एक और टिश्यू पेपर लें और ऊपर से इसको दबा दबा के अच्छे से पूरा जो ऑयल है वो आपका टिश्यू सोख लेता है। तो बस यहाँ पे आलू मैंने डीप फ्राई कर लिया है और साथ साथ मैंने कुंदरू को भी डीप फ्राई कर लिया है। अब आप चाहें तो आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हल्का सा क्रिस्प दिया है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन मैंने नहीं किया है, ना कुंदरू को ना मैंने आलू को। और क्योंकि बाकी का जो थोड़ा बहुत 1-2% बचा है ना वो मैं मसाले के साथ पकाऊंगी। सेम तेल मैंने ले लिया था, एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है, इसमें हींग जीरा डाल के और मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने 50% तक पकाया है, जब तक वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है, हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसमें डाला मैंने लहसुन। लहसुन डालने के बाद खूब अच्छे से दोनों चीज़ों को पका लिया और इस टाइम इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना लहसुन प्याज की। इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला जो इस सब्ज़ी को फ्लेवर और टेस्ट देगा ना, आपके घर में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना। इसमें हम और एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और आप देखें कि इसका जो तेल है वो इसके ऊपर आ गया है, लेकिन मुझे टमाटर में थोड़ी सी कसर लग रही थी तो मैंने इसको दोबारा से ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मंदी गैस पे अच्छे से भून लिया है। और अब इस टाइम पे मसाला पक गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। आलू देखें आप बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, जो परवल है वो भी अच्छे से मैश हो रहा है, बट परवल में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, आलू में भी हल्की सी कसर बाकी है। तो उसको हम पकाएंगे इस मसाले के, इस ग्रेवी के साथ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। अच्छा, इसमें मैंने अब डाल दिया है 2 से 3 चम्मच पानी। चम्मच जो हम चावल खाते हैं वो चम्मच है, और इसको ढक के मंदी गैस पे सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। और यहाँ जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं दलिये को धो के और साफ़ कर लूँगी। दलिया मैंने धो के नहीं भिगाया था, दलिया मैंने डायरेक्ट भिगोया था। मैं हमेशा ही दलिये को बाद में धोती हूँ, पहले मैं नहीं धोती। और ये दलिये को जब हम इस तरीके से खुले बर्तन में धोते हैं ना तो गिरने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए मेरे पास ये बड़ी छलनी है स्टील की, उसी में मैं छान के दलिये को धोती हूँ। अब यहाँ पे मैंने दलिया धुला, उतनी देर में आप देखें सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छे से बन गई है। जो हमने इसमें पानी डाला था वो भी सब्ज़ी ने सोख लिया है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, और सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी है। तो ये है हमारी सब्ज़ी का फाइनल लुक। बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। आपके पास हरा धनिया है तो आप गार्निश हरे धनिये से कर सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ी हमारी बन गई है और अभी मैं चढ़ा दूँगी साथ साथ दलिया, क्योंकि दलिया भी ना मैं बना के रख दूँगी। आज बस हिम्मत मेरी है नहीं, आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खाना खा के 9 बजे तक सो जाऊँ। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी साथ साथ काम कर रही हूँ। दलिया मैंने कुकर में डाल के उसमें पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, नमकीन दलिया बना रही हूँ। कई बार मैं वेजिटेबल दलिया भी बना लेती हूँ, आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की थी। अब इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता है। और दलिये में उबाल आ रहा है तब तक मैं काट लूँगी सैलेड बच्चों के लिए, और साथ साथ मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि आटे में बहुत ज़्यादा लोच नहीं लगाती हूँ। थोड़ा सा बस गीला किया और उसको मैं ढक के 15 से 20 मिनट रेस्ट होने छोड़ देती हूँ, और उसके बाद हल्का सा घी का हाथ लगा के 1-2 लोच में ही आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। प्याज के मैंने निकाले हैं लच्छे, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लच्छे वाला प्याज खाना ही बहुत पसंद है। सिरके वाला प्याज पसंद है या फिर इस तरीके से मैं लच्छे वाला खाती हूँ। और सिरके वाला प्याज मेरा ख़त्म हो रखा है, मैंने छोटी प्याज ला रखी है। प्याज का ये हिस्सा ना मैं हमेशा निकाल देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो ऊपर का टाइट हिस्सा होता है। तो मैंने ला रखी है छोटी वाली प्याज। सिरके की प्याज मुझे बनानी है, देखते हैं कब टाइम लगेगा। और यहाँ आप देखें मैंने सैलेड काटा, तब तक उबाल आ गया। और ये जो झाग ऊपर आया है ना, ये दाल में भी आता है, ये चावल में भी आता है, हम छोले राजमा उबालते हैं हम उसमें भी आता है, और दलिये में भी आता है। सिर्फ यही कारण था कि मैं दलिये को या दाल चावल राजमा छोले जब भी मैं बॉईल करती हूँ तो मैं पहले उनको कम से कम 10 मिनट के लिए खुला पकाती हूँ, तो ताकि जितने भी ये झाग आएँ उनको हम निकाल दें। झाग ये जो ऊपर आते हैं ना, ये पॉलिश के होते हैं, और ये हमारी किडनी और लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, 1 सीटी तेज़ गैस में लगाऊंगी।
बाकी 6 से 7 सीटी मैं दलिए में मंदी गैस में लगाने वाली हूँ, तो दलिया बहुत परफेक्टली पक के रेडी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बनेगा। मैं खुला दलिया कभी भी नहीं बनाती हूँ। और मैं दलिया चढ़ा रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, तो लकी यहाँ लगा हुआ था थोड़ी सी सफाई करने में, थोड़ा सा बेडरूम का मेक ओवर करने में। और ये देखें इसकी लेज़र, ये सारा दिन इस लेज़र लाइट से ना शरारतें करता रहता है। मैंने ये उठा के छुपा भी दी थी, ये खुशी को मिली तो खुशी ने दे दी, और बस ये तो अब इस लेज़र लाइट को ना छोड़ता ही नहीं है, इस सारा दिन इसके हाथ में रहते। मैं दोबारा छुपाने वाली हूँ। जब मैं इसके खिलौनों से ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मैं छुपा देती हूँ। ये देखो डस्टिंग करने का तरीका देखो, कौन कौन इस तरीके से लेज़र मार के टॉर्च मार के डस्टिंग करता है घर में। ये बहुत परफेक्ट तरीका है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, दीदी दिवाली आ रही है तो आप डस्टिंग या क्लीनिंग टिप्स शेयर करना। तो एक बहुत परफेक्ट टिप है कि आप इस तरीके से लेज़र खरीदें और लेज़र से देख देख के डस्टिंग करें, तो आपके घर में धूल का एक कण भी नहीं बचेगा। और अगर आपको नहीं आता इस तरीके से डस्टिंग करना तो आप बता देना, मुझसे कांटेक्ट करना, लकी को ले जाना, लकी आप लोगों को क्लास देगा किस तरीके से डस्टिंग करी जाती है। खैर ये तो मजाक था। यहाँ लकी ने ये टेबल लगा दिया है बेड के और दीवार के बीच में। ये जगह ना खाली पड़ी हुई थी, तो बस ये है कि यहाँ पे ये टेबल लग गया ना, क्योंकि मैं भी इसी कोने पे बैठती हूँ पैर के दर्द के कारण। अब ये यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो मेरी नज़रों में रहेगा, और एक इसका बैग इधर से उधर उधर से इधर भागता फिरता है। यहाँ टेबल को दोनों साइड से सपोर्ट मिल गई, तो इसका बैग बुक्स अब यहाँ ये मेरे काबू में रहेगा, इसलिए ये टेबल मैंने यहाँ पे लगवाई है। तो बस यहाँ इसने एक्सटेंशन बोर्ड भी लगा दिया, क्योंकि लैपटॉप चलाना पड़ता है, फ़ोन चार्ज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्सटेंशन भी ना बेड के इस पे काउंटर पे रखा रहता था, और ये कह रहा है यहाँ पे ना एक हुक लगा दो, मैं बैग टांग लूँगा। मैं कहा हाँ, दीवार पे सब कुछ टांग दो तुम। अब यहाँ पे इसका ये वाला छोटा वाला बैग मैं यहाँ रखती हूँ। और ये सूट मेरा धुला हुआ है, ये टंगा हुआ था ऐसे ही, तो लकी अपने काम में लगा हुआ है। मैं आके लगी हूँ रोटियाँ बनाने, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग 7:30 बजे का, और खाना खाने के ना 1 घंटे बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है। तो कई दिन से क्या हो रहा है कि खाना खाते खाते मुझे 10 बज जाते हैं, तो दवाई के इंतज़ार में मुझे 11 बजे तक जगना ही पड़ता है। एक रीज़न ये भी है आज जल्दी खाना बनाने का। और पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरी आँख नहीं लग रही है। मेरी आँखें इतनी भारी हो रही हैं नींद की मारे, जैसे बहुत ज़बरदस्त नींद आती है ना कि इंसान बस पढ़ के सो जाए, वो हाल मेरे साथ हो रहा है। और आज हालात ये हैं कि मेरा सर फट रहा है नींद के मारे, दर्द के मारे, क्योंकि नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे हो। तो आप सोचो कि इंसान कैसा फील करता है। 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरे को प्रॉपर नींद लिए हुए। रात को 1-1:30 बज जाता है, सुबह वही 4:30 पौने 5 बजे तक मुझे बेड छोड़ देना होता है। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो रही हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ इस चीज़ के लिए कि नींद आ रही है बट मैं सो नहीं पा रही हूँ। किसी को अगर सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि मैं क्या करूं जो मेरी आंख लग जाए। मुझे ना अंदर से अजीब सी घबराहट हो रही है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमें अंदर से ऐसा लगता है कि यहाँ से बस ये जगह छोड़ के हम कहीं भाग जाएं या कहीं कुछ गलत होने वाला है, तो वो चीज़ मेरे साथ एट प्रेजेंट टाइम पे पिछले 4 से 5 दिन से हो रही है। 3-4 दिन मैं बोल रही हूँ बट 4 से 5 दिन हो गए, पिछले मंडे से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। और मैं रोटियां बना रही थी तब तक ये जो कपड़े मैं उतार के लेके आई थी लकी ने ये फ़ोल्ड कर लिए हैं, और जो है प्रेस के कपड़े ये साथ साथ अलग छांट रहा है। तो ये है कि ये उन कपड़ों को बांध के रख देगा, प्रेस और फोल्ड इसने कपड़े कर दिए हैं, तो सबके कपड़े अपनी अपनी अलमारियों में लग जाएंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं अपने आप से कर लूँगी, समेट लूँगी। इतनी भी हेल्प हो जाती है ना बच्चों से, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस टाइम पे खुशी की चल रही है क्लास, तो इसलिए वो अभी साथ नहीं लगी हुई है, नहीं तो दोनों बहन भाई मिल के ना काम कर लेते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। और लकी के मूड की बात होती है, अगर मूड में है तो सब अकेले कर देगा, मूड में नहीं है तो फिर इसको खुशी चाहिए ही चाहिए साथ में। और यहाँ मैं इसका ले आई हूँ खाना कि भाई पहले तुम खाना खा लो। यहाँ इसने ट्राईपॉड को लात मारी, ये खुद ही ट्राईपॉड सेट करे बैठा था कि नहीं मम्मी आज आपकी वीडियो नहीं बनी है तो मैं क्लिप निकाल देता हूँ। मैं कहा चल भैया ठीक है कर ले शूट थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे खुशी भी साथ साथ खाना खा रही है, और रोटी बनी नहीं थी, मैंने लकी को दे दी रोटियाँ। मुझे नहीं पता था खाना खाने लगी है, क्योंकि ये खा रही थी चावल परवल की सब्ज़ी के साथ, तो मुझे पता नहीं था ये खाना खा रही है। आई रोटी लेने, मैंने कहा भाई लकी को दे दी मैंने तो बेटा, तो ये लकी की प्लेट में से एक रोटी उठा के भाग आई है। लकी ने खाना खा लिया है, खुशी ने खाना खा लिया है। अब यहाँ लास्ट की ये रोटियाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए, और अभी टाइम हो गया आप लोगों से विदा लेने का। मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।